अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा आश्रम में बुधवार को 32वां स्थापना दिवस समारोह अघोर परंपरा के मुताबिक मनाया गया। सुबह प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, आरती पूजन और योनि पाठ के बाद परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम का आशीर्वचन भी हुआ। स्थापना दिवस के खास अवसर पर बड़ी तादाद में लोगों ने बनोरा आश्रम पहुंचकर पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के दर्शन किए। बाबा जी ने सभी भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा आश्रम की स्थापना को 32 साल पूरे हो चुके हैं। अघोर कोई पंथ नहीं बल्कि पथ है, बहुत ही सरल सहज है। कहा जाता है कि अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। यह अघड़ का आश्रम है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ नहीं होता, सिर्फ आश्रम होता है। आश्रम परिसर में प्रवेश करते ही एक दिव्य शांति, अलौकिक, मनोहारी और सकारात्मक ऊर्जा से मन मस्तिष्क आह्लादित हो उठता है। हर साल 31 जुलाई को पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के निर्देश पर उल्लास और समर्पण के साथ बनोरा आश्रम का स्थापना दिवस अघोर परंपरा के मुताबिक मनाया जाता है। इस साल भी स्थापना दिवस के आयोजन में काफी भीड़ भाड़ भरा माहौल रहा। 31 जुलाई गुरुवार की सुबह सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद आश्रम परिसर में सर्वेश्वरी समूह का ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के दौरान पूजन आरती भी की गई और ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया होने के बाद उपासना स्थल में परम पूज्य अवधूत अघोरेश्वर भगवान राम की पूजन आरती की गई। फिर हमेशा की तरह सब ने मिलकर योनि पाठ किया। गुरुवार को सुबह हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी श्रद्धालुओं में कमी नहीं रही। स्थापना दिवस के खास अवसर पर बनोरा आश्रम और परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम का सानिध्य प्राप्त कर चुके तमाम भक्तों के साथ बनोरा आश्रम द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों ने अपनी मौजूदगी न केवल दर्ज कराई बल्कि कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इन सभी भक्तों ने अपने अपने तरह से पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के प्रति भावनाओं का अथाह सागर प्रतिक्रिया के रूप में उड़ेल दिया। सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने पूरे अनुशासन के साथ लाइन में लगकर मां गुरु के दर्शन किए। सभी श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ बनोरा आश्रम का स्थापना दिवस आयोजन के दौरान प्रसाद भी ग्रहण किया। विशेष ध्यान रखना है, बच्चों को कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है और किस तरह के आचरण को, व्यवहार को अपनाना है ताकि वे अपने लक्ष्य से बिना भटके सीधे और सरल ढंग से सरलता के साथ उस लक्ष्य को पहुंच सकें। ये हमारा जो है 32वां स्थापना दिवस है। इस आश्रम की स्थापना 31 जुलाई 1993 को हुई थी। तब से लगातार जो है हम प्रतिवर्ष ये उत्सव स्थापना दिवस का मनाते आ रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के जितने अपने साल भर की हमारे आश्रम माने लगभग हमारे 15 आश्रम की शाखाएं हैं। वर्ष भर में जितना भी उनमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं उन सब का ब्यौरा जो है ना आज 31 जुलाई स्थापना दिवस को बताया जाता है, सबको अवगत कराया जाता है और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया जाता है। उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय फिर छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। खेल कूद में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं
उनको भी पुरस्कार दे के प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है अनवरत चलता है हमारा। आज का जो स्थापना दिवस है, आज का ये 32 साल पहले ये स्थापित यहाँ पर हुआ था। परम पूज्य बाबा जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और बाबा जी ने यहाँ आकर के अपना आश्रम स्थापना करने के बारे में बात बताए थे। फिर हम सब लोग गांव वाले जो हैं उनके साथ आकर के उनसे मिल करके आपको जो कुछ भी सहयोग यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो तमाम प्रकार के सहयोग करने के लिए हम लोग बाबा जी को जो है ना यहाँ पर अपना प्रणाम निवेदन किए थे और फिर बाबा जी अपना यहाँ पर आश्रम स्थापना शुरू किए थे। अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा के द्वारा संचालित 19 सूत्री कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम नशा मुक्ति का है और नशा मुक्ति के संबंध में बाबा जो है ना सदैव प्रयास करते रहे हैं और उनका जो ये संस्था है उसके लिए सदैव प्रयास करते रहे हैं। बाबा जी का आज 32वां स्थापना दिवस है। बाबा जी जब से रायगढ़ में आए हैं तब से मैं बाबा जी के सानिध्य में और उनका दर्शन करता हूँ, उनके आशीर्वचनों का लाभ लेता हूँ और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मेरे पारिवारिक, सामाजिक, गांव के, मोहल्ले के सारे लोगों को प्रेरित करता हूँ कि बाबा जी का दर्शन करो, बाबा जी के सानिध्य में जाओ। आप गलत लाइन में हैं वो उसमें सुधार आएगा, कोई समस्या है वो दूर होगा और हुआ है। बस बाबा जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों के ऊपर बना रहे। पद प्राप्त कर लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए सोचे और अपने ही लिए सोचते हैं 70-75% लोग। अपना अच्छा खाना खा लिए, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे लिए, अपने घर को अच्छा बना लिए, तो ऐसे के लिए विशेष पद को प्राप्त करना कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। हमारा हमेशा ही सोच होना चाहिए कि हम दूसरे के लिए भी सोचें। अगर हम जीवन में सुख और आनंद चाहते हैं तब भी दूसरे के लिए सोचें। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तब भी दूसरे के लिए सोचें, अपने साथ साथ। अगर दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं तो फिर मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो भी अपने बच्चे को पालते हैं, मेहनत करते हैं, दाना चुन के लाते हैं, बच्चों को खिला लिए, फिर हम मनुष्य होकर क्या सिर्फ अगर अपने ही लिए सोचे। इसलिए आप ये सोचो कि आपको जीवन में बहुत महान व्यक्ति बनना है और महान बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? जैसा आप लोगों ने भी एकाकी प्रस्तुत करते हुए उन बच्चे और बच्चियों को देखा कि महान बनने के लिए चरित्र की आवश्यकता है। जीवन में चरित्र नहीं रहा तो राम रावण के बारे में उन्होंने जो है अपना प्रदर्शन किया कि राम जी के पास सेना बल कम था फिर भी वो जीत गए, रावण हार गए। तो क्या? क्योंकि उनमें चरित्र थी और वहां एक जगह चरित्र नहीं था। बल था, बुद्धि थी, लेकिन चरित्र नहीं होने से उनको हारना पड़ा। तभी बच्चों ने प्रस्तुति दिया, बहुत से एकाकी प्रस्तुत किया, भजन प्रस्तुत किया। इनके प्रस्तुत करने का तरीका देखकर इनका उत्साह, इनका लगन, इनका आत्मविश्वास देखकर मुझे विश्वास हुआ कि मैंने इस संस्था के माध्यम से जो इस क्षेत्र के लिए करना चाहता था वह साकार होते हुए दिख रहा। ज्यादातर इसमें जो है किसान और मजदूर के बच्चे हैं। किसान हैं, मजदूर हैं और अपने बच्चों को दूर भेजकर अच्छी शिक्षा देने में सक्षम भी नहीं। और हमारा संस्था का उद्देश्य भी यही था कि जो बच्चे धनाभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है, वैसा शिक्षा देना, उसके साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना। सिर्फ शिक्षा के साथ साथ और भी सीखें व्यवहारिक चीजें क्या है, हमें किन चीजों को बनाना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए, तो इन सब चीजों का भी उनका विकास हो सके। आश्रम परिसर में सोमवार की सुबह से ही मेले का स्वरूप देखा जा रहा था, जो कि पूरे दिन बना रहा।
इन कार्यक्रमों के पूरे होने के बाद पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम मां गुरु निवास से निकलकर गुरु गद्दी पर विराजमान हुए, जहां अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा की तरफ से स्वागत किया गया। फिर संस्था की साल भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत किया गया। निर्धारित समय के साथ गुरु गद्दी पर विराजमान बाबा प्रियदर्शी राम ने सभी भक्तों को आशीर्वचन भी दिया। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।